सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा है कि ये फंड परफॉर्मेंस देना बंद क्यों कर दिया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फंड ने परफॉर्मेंस देना बंद नहीं किया है। परफॉर्मेंस ना देने का मतलब होता है कि फंड ने रिटर्न नहीं देना बंद कर दिया है। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि फंड रिटर्न दे रहा है लेकिन बेंचमार्क या कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे के दो बड़े रीजन है। पहला रीजन है कैश होल्डिंग। अब देखिए 2024 की बात करूं, 2025 की बात करूं या 2026 की भी बात करूं, कैश होल्डिंग बहुत ज्यादा रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का। लगभग 25% के आसपास एक टाइम पे ये कैश को होल्ड कर रहे थे अभी कुछ टाइम पहले तक। अप्रैल 2026 की बात करूं तो कैश होल्डिंग को कम किया गया है और लगभग 15% के आसपास आ चुका है। ये मार्च 2026 के अंदर में लगभग 19% कैश होल्डिंग था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का। अगर मार्केट यहां से 20% भागता है लेकिन फंड 15 से लेकर 20% पैसा कैश में रखा हुआ है तो फंड यहीं से मैथमेटिकली बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट 20% भाग रहा है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो इक्विटी पोर्शन है वो भी 20% भागेगा, लेकिन जो कैश वाला पोर्शन है वो केवल 5 से लेकर 6% ही ग्रो करने वाला है, क्योंकि वो पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट है ही नहीं। अब आज के टाइम में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास है। अब उसमें से अगर फंड 25% पैसा केवल कैश में रख रहा है तो लगभग 25 से लेकर 30,000 करोड़ तो केवल कैश में पड़ा हुआ है। सोचिए आज के टाइम में भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,000 करोड़ को क्रॉस नहीं कर पाया है। यही रीजन है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो परफॉर्मेंस है वो उतना बेटर देखने को नहीं मिला है बाकी फ्लेक्सी कैप के मुकाबले, लेकिन हम इसको अंडर परफॉर्मेंस नहीं बोलने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे डेलिबरेट चॉइस। दूसरा रीजन है परफॉर्मेंस ना देने का, वैल्यू इन्वेस्टिंग आज के टाइम में आउट ऑफ फैशन हो गया है। अब देखिए बाकी म्यूचुअल फंड्स जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लेकर आ रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आज भी वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। 2024-25 के अंदर में जहां पे पीएसयू, डिफेंस, रेलवे, मोमेंटम स्टॉक्स एग्रेसिवली परफॉर्मेंस दे रहे थे, पराग पारिक इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा था। पराग पारिक इन्वेस्ट कर रहा था एचडीएफसी बैंक के अंदर, रिलायंस के अंदर, आईसीसी के अंदर, पावर ग्रिड के अंदर, कोल इंडिया के अंदर, इन सब स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं। और ध्यान रखना है इस टाइम पे जब मार्केट स्पेकुलेशन मोड में होता है उस टाइम पे जो ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे जो बोरिंग वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए पीछे हो जाते हैं बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। अप्रैल 2026 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के लिए इंटरेस्टिंग महीना रहा है, क्योंकि मार्च 2026 के अंदर में पराग पारिक लगभग 19% के आसपास कैश होल्ड कर रहा था, लेकिन अप्रैल महीने के अंदर में ये कम होकर लगभग 15.5% के आसपास आ चुका है। इसका मतलब एक महीने के अंदर में 3.5% के आसपास मार्केट के अंदर कैश को डिप्लॉय किया गया है। इसका मतलब जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर है उनको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहा है अभी के टाइम में। देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपनी स्टेक को इंक्रीज किया है आईटीसी के अंदर, टीसीएस के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर, बजाज होल्डिंग के अंदर, सिप्ला के अंदर, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के अंदर, ईआईडी पैरी इंडिया के अंदर, एससीएल टेक्नोलॉजी, आईसीसी बैंक, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एमएनएम एंड जाइडस लाइफ साइंसेस। वहीं पे पराग पारिक दो बड़े स्टॉक से एक्सपोजर कम किया है, कोल इंडिया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। कोल इंडिया से लगभग 6.7 लाख शेयर बेचा गया है एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से लगभग 26 लाख शेयर को बेचा गया है अप्रैल 2026 के अंदर में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि आखिर में ये म्यूचुअल फंड इतना कैश क्यों होल्ड करता है। देखिए यही पराग पारिक की सबसे मिसअंडरस्टूड चीज है, क्योंकि जो बाकी म्यूचुअल फंड्स है ना, वो जब वैल्यूएशन हाई रहता है मार्केट का, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे भी होता है, उस टाइम पे भी वो ज्यादातर पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो कैश को होल्ड नहीं करते हैं। लेकिन पराग पारिक यहीं पे बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले आगे निकल जाता है। अगर इसको मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं दिख रही है तो ये कैश के अंदर होल्ड करना स्टार्ट कर देगा। आप जब भी देखिए इसकी कैश की होल्डिंग बढ़ रही है ना, तो ध्यान रखिएगा मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में इनको वैल्यूएशन सही नहीं मिल रहा है। मार्च 2026 के अंदर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लगभग 30,000 करोड़ कैश में लेके रखा हुआ था, जो कि इंडस्ट्री लेवल पे सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग थी किसी म्यूचुअल फंड की। इसको फियर नहीं बोलते हैं, इसको डर नहीं बोलते हैं, इसको फिलॉसफी बोलते हैं। पराग पारिक खुद बोल रहा होता है कि कैश भी एक पोजीशन होता है। अगर मार्केट सस्ता नहीं दिख रहा है, मार्केट में कोई चीज सस्ती नहीं दिख रही है, तो हम कुछ भी नहीं खरीद लेंगे। ध्यान रखना है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो पैसा बनाने के चक्कर में, रिटर्न देने के चक्कर में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके वजह से इन्वेस्टर्स का लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, वो फंड ज्यादा नीचे भी गिर जाते हैं। लेकिन पराग पारिक को अगर कहीं भी वैल्यू नहीं दिख रही है, पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो एक और बड़ा सवाल हमेशा इन्वेस्टर्स के माइंड में रहता है कि फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट भारत के सभी म्यूचुअल फंड से सबसे ज्यादा हो चुका है, लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास। तो क्या ये फंड के लिए नुकसान है? क्या हमें पैसा अब नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें इसको अब लार्ज कैप की तरह देखना चाहिए? अब देखिए जब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का फंड साइज बहुत ज्यादा कम था तो स्मॉल कैप में ये एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता था, मिड कैप के अंदर भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता था एंड जल्दी से एंट्री एग्जिट लिया करता था। लेकिन जैसे ही इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ और आज के टाइम में 1,40,000 करोड़ को
क्रॉस कर चुका है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है इस म्यूचुअल फंड की। इसीलिए म्यूचुअल फंड बड़े बड़े कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, एचडीएफसी बैंक के अंदर, टीसीएस के अंदर, पावर ग्रिड के अंदर, कोल इंडिया के अंदर, इन बड़े बड़े कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। अब इसके वजह से फंड को अल्फा जनरेट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना, फंड मैनेजर क्या करे यहां पे, फंड मैनेजर मजबूरी में आपके पैसे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि फंड साइज 1,40,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अब मान के चलिए किसी स्मॉल कैप कंपनी में अगर फंड मैनेजर चाह भी रहा है कि पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो इन्वेस्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे अब एक कंपनी में ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा इस फंड हाउस को। अगर 1,40,000 करोड़ का 1% भी आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में डालते हैं, तो इतना पैसा हो जाएगा ना कि स्मॉल कैप कंपनी का प्राइस बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो जाएगा, वो बहुत तेजी के साथ ऊपर भाग जाएगा। अब कंपनी अगर 5,000 करोड़ की है और उसके अंदर अगर हम 2,000 करोड़ रुपए उठा के डाल दें, तो क्या होगा उस कंपनी के शेयर प्राइस का हाल? शेयर प्राइस बहुत भाग जाएगा, लेकिन उसकी अर्निंग हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए फंड मैनेजर कुछ ही स्मॉल कैप स्टॉक्स को चूज करता है, जो एक्चुअल में बहुत मजबूत स्टॉक्स हैं, जिनके अंदर अगर पैसा डाल भी दिया जाए तो ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, वो पैसा सोख लेती हैं, उनके अंदर कितना भी पैसा आप डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1,40,000 करोड़ में से लगभग 60-70% तो केवल लार्ज कैप कंपनीज में। सोचिए इतना ज्यादा पैसा डाला गया है, उसके बाद भी कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके रिस्क रेशियो के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन है, एंड इसके होल्डिंग के बारे में। तो इस म्यूचुअल फंड का अगर आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस चेक करेंगे, यानी कि पिछले 1 साल से, तो बहुत खराब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है एचडीएफसी बैंक। मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। देखिए 1 साल के अंदर में लगभग 0.16% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 19 नंबर पर रैंक कर रहा है। लेकिन अगर आप इस साल की बात करेंगे 2026 की, तो बहुत बेकार रिटर्न है, लगभग 5% से भी ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने लगभग -3% का ही नेगेटिव रिटर्न दिया है। कैटेगरी में लगभग 29 नंबर पर रैंक कर रहा है, 6 महीने में 19 नंबर पर रैंक कर रहा है, 3 महीने में 23 नंबर पर रैंक कर रहा है, पिछले 1 महीने में तो लगभग 39 नंबर पर रैंक करना स्टार्ट कर दिया है। अब लॉन्ग टर्म के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दिया है, फ्लेक्सी कैप में टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है आज के टाइम में। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है एचडीएफसी बैंक का नीचे गिरना। एचडीएफसी बैंक ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 23% का नेगेटिव रिटर्न लाके दिया है। अब इसका मतलब है कि फंड अगर ज्यादा पैसा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपको इंपैक्ट देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम इसके पोर्टफोलियो की बात करें, तो एसेट एलोकेशन में देखिए इक्विटी में लगभग 84% है, डेट के अंदर 1% है, एंड कैश के अंदर अभी के टाइम में केवल 14% के आसपास है, जो कि अभी 1-2 महीने पहले लगभग 20% के आसपास हुआ करता था। वहीं अगर वेटेज की बात करें, तो लार्ज कैप में 64% है, मिड कैप में 1.5% है, एंड स्मॉल कैप में केवल 2% है। अदर्स के अंदर लगभग 31% पैसा इन्वेस्ट करता है। देखिए ये फॉरेन स्टॉक्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि देश के बाहर के अमेरिकन स्टॉक्स के अंदर, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ वेटेज होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसके रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें, तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को आप देखिए एक बार, केवल 9 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 15 का है। इसका मतलब वोलेटिलिटी तो ना के बराबर होती है इस म्यूचुअल फंड के अंदर कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, मतलब ज्यादा वोलेटाइल होता ही नहीं है म्यूचुअल फंड। वहीं अगर शार्प रेशियो देखिए, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, कैटेगरी एवरेज का 0.5 का है, इसका 0.89 का है। अब सोचिए इतना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बाद भी इस म्यूचुअल फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से तो बहुत बढ़िया है। वहीं अगर हम बीटा की बात करते हैं, तो बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज से कितना कम है, इसका मतलब ये कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत कम नीचे गिरता है, मतलब बहुत ही कम नीचे गिरता है। लेकिन ध्यान रखना है, ये परफॉर्मेंस भी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम देने वाला है। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के टॉप होल्डिंग को देखते हैं, तो सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखता है, जिसका लगभग 8% का वेटेज है, और इसी की वजह से अभी के टाइम में आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का लगभग 7% का है, कोल इंडिया का लगभग 5.9% का है, आईटीसी का 5% का है, आईसीसी बैंक का भी लगभग 5% का है, एंड यहां पे देखिए गूगल के अंदर लगभग 5% का वेटेज है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलता है, देश के बाहर भी आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 7 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है राजीव ठक्कर, जो कि बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लगभग फंड स्टार्ट हुआ है तब से, 24 मई 2013 से काम कर रहे हैं। राज मेहता 2016 से काम कर रहे हैं, रौनक ओनकार ये भी 2013 से काम कर रहे हैं, मानसी कारिया ये 2023 से काम कर रही हैं, रुकुन तारा चांदनी ये 2022 से काम कर रहे हैं, ऐश्वर्या धर ये लगभग 2025 से काम कर रही हैं, एंड तेजस सोमन ये लगभग 2025 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने 2 सिनेरियो रखने वाला हूं। पहला सिनेरियो है, अगर फ्यूचर के अंदर में वैल्यूएशन बबल फूटता है, स्मॉल कैप क्रैश करता है, एंड क्वालिटी वाले स्टॉक्स आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो पराग पारिक के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकता है, पराग पारिक सबसे बढ़िया रिटर्न लाके देगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो है, अगर यहां से स्मॉल कैप में रैली आती है, मिड कैप में रैली आती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर मोमेंटम रैली आपको देखने को मिलती है, तो इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले, जो रिस्की म्यूचुअल फंड्स है, जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत कम है, उनके मुकाबले ये बहुत ही कम परफॉर्मेंस लाके देगा। लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत बचा के रखेगा। आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा इस म्यूचुअल
फंड को लेके, जो आप आज से 3-4 साल पहले माइंडसेट लेके चलते थे, अब उस माइंडसेट को बिल्कुल बदल दीजिए। ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को बचा के रख सकता है, पोर्टफोलियो सेवर का काम करेगा। तो अगर आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश है जो मार्केट गिरावट के टाइम पे भी आपको परफॉर्मेंस देता रहे और आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा नीचे ना गिराए, तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं। आप लार्ज कैप की जगह पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ जरूर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स रखिए जिनका फंड साइज बहुत ज्यादा कम है, ताकि वहां से आपको परफॉर्मेंस मिलता रहे। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो अभी भी इस म्यूचुअल फंड से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि 18 से लेकर 20% का CAGR देगा लंबे टाइम के अंदर में, तो माफ करिएगा, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड से। आपको आज ही क्विट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो उम्मीद लगा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड लंबे टाइम में 12 से लेकर 15% के आसपास आपको CAGR ला के देगा, तो आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड होने वाला है लंबे टाइम के अंदर में। ये लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्मेंस ला के दे सकता है। आई होप आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। वीडियो के अंदर अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज को आप रोज मिस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप ये बताइए कि आज के टाइम में क्या आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और कितना % अपने पोर्टफोलियो का करते हैं, ये बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।